हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 6 का संस्कृत का जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है उसके क्वेश्चन पेपर और आंसर की को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है जिसे हम अपठित लिखम अनुच्छेद कहते हैं और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो क्या कहा गया है। अस्काम देश भारत अस्ति, भारत सुविशालय अस्ति, अस्य उत्तर दिशाय देवात्मा हिमालय अस्ति, प्राचीन काले अयम देशम विश्व गुरु आसीत्, अनंतरे मध्य काले भारत परतंत्रा पाशे बद्ध है, स्वतंत्रता प्राप्ति अतरम इंदानी पुनः भारतस्य सकारात्मक समय आभरत आया पुनः शीघ्रम विश्व गुरु भवस्ति। तो देखो क्या कहा गया है, आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस आप लाइन टू लाइन मैच करके आंसर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले अस्काम देश के अस्ति, तो अस्काम देश भारतम, तो फर्स्ट का आंसर आप यहाँ से देखेंगे भारतम अस्ति। भारत देश की दृश्य अस्ति, तो सुविशालम, भारत देश, आपको एक शब्द में आंसर देना है तो सेकंड का आंसर हो जाएगा सुविशालय। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा गया है। परतंत्र पाशे क बद्ध है, तो देखो यहाँ से आंसर ढूंढो कहाँ पे लिखा गया है, आपको किस तरह से आंसर ढूंढना है इसलिए मैं सिखाती हूँ। देखो परतंत्र, यहाँ से भारत परतंत्र पाशे बद्ध है, तो ये हो जाएगा आपका सेकंड का फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है। भारतस्य उत्तरा दिशाया क अस्ति, तो देखो वैसे तो सीधा लिखा है लेकिन यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ। भारतस्य उत्तरा दिशाया देवतामा हिमालय अस्ति, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, हिमालय आ जाएगा। आपको लिखना क्या है, देखो इस तरह सीधा लिखना है तो यहाँ पे क की जगह आपको क्या लिखना है, हिमालय, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है। प्राचीन काले क विश्व गुरु अस्ति, प्राचीन काल में कौन गुरु अस्ति था, तो ये किसके बारे में हो रही है, भारत के बारे में हो रही है। तो यहाँ पे क की जगह कै को आप हटाएंगे और उसकी जगह पूरी लाइन में आंसर लिख देंगे भारतम। ठीक है, प्राचीन काले भारतम विश्व गुरु अस्ति, इदानी कस्य सकारात्मक सभ्य आभरत, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा। देखो हम यहाँ से आंसर देखते हैं, हिमालय, यहाँ पे कस्य की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर कस्य की जगह हिमालय आ जाएगा, हिमालय है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएंगे। पैराग्राफ में भी आप इसी लाइन को ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा गया है। भारत मध्य काले कस्मिन पाशे बद्धते, तो यहाँ पे आंसर परतंत्रता, पहले क्या था, आजादी नहीं थी तो परतंत्र था ना, इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भविष्य, देखो यहाँ से थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा एक सेकंड हम यहाँ से देखते हैं। देखो यहाँ भविष्य इति पद क लकार, भविष्य में यहाँ पे कौन सा लकार है, तो लट लकार यहाँ पे सही हो जाएगा। विश्व गुरु इति शब्द की लिंगम, विश्व गुरु में यहाँ पे कौन सा लिंग है, तो यहाँ पे आंसर पुल्लिंग आ जाएगा, आंसर ये नहीं होगा, पुल्लिंग यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे चित्र देखना है और चित्र से रिलेटेड यहाँ पे हमें क्या करना है, वो बताना है। तो यहाँ पे ऐशे बालक हस्ती, हम यहाँ पे लिख देंगे हस्ती। नीचे यहाँ पे हमें वो भी दिया गया है, मंजूषा भी दी गई है, उसमें से छांट कर हम लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मंजूषा दी गई है हमको ना, तो हस्ती हमने लिख दिया है। अब सेकंड देखो, ऐशा बालिका पठती, हम यहाँ लिख देंगे पठती, देखो यहाँ पे लिखा गया ना, देखो ऐशा बाला पठंती, सॉरी हम यहाँ क्या लिखेंगे, पठंती। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट का, क्योंकि यहाँ पे पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद देखो क्या आ जाएगा, नेक्स्ट में आएगा ऐशा दोला अस्ति, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अस्ति आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है। स चटुका कुजती, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कुजती, ये जो कौवा है वो कूक रहा है, इस तरह से को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें जो थोड़ा सा क्लियर नहीं, मैं बोलकर बता देती हूँ आपको क्या कहा गया। अहम नृत्यामी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नृत्यामी, भाई हम नाच डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। स्वयं पठसी, यहाँ पे पठसी आएगा। देखो थोड़ा सा क्लियर नहीं है पिक्चर को, आप थोड़ा रुक के देख लीजिएगा। युवाम गच्छत, यहाँ पे क्या आ जाएगा, गच्छत। ठीक है, नेक्स्ट देखो वयम पठाम, पठाम आ जाएगा यहाँ पे, पठाम। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया, स लिखती, क्या आ जाएगा, लिखती। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे मंजूषा दिए गए हैं, उसी से रिलेटेड हमको लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा, यहाँ देखो ये नहीं मानेंगे हम, तत्र राम अपि, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपि अस्ति। उसके बाद में छात्र छात्रा च पठत, ये देखो यहाँ पे सब लिखे गए हैं हमारे सामने। छात्रा कक्षायाम एवा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एव है। उसके बाद में नेक्स्ट में कल्दी फलम वा, कल्दी कलम वा आम्र खाद, तो ये जो आंसर्स बता रहे हैं एकदम एग्जैक्ट आपके यही आंसर होंगे। और आपको मेरे चैनल पर सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर मिल जाएंगे, आप वहाँ से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में एग्जैक्ट ऐसा पेपर नहीं आएगा आप लोगों का, हाँ, लेकिन इससे रिलेट करते हुए आपका पेपर आएगा, तो आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको उससे आइडिया मिल जाएगा कि आपका पेपर कैसा आने वाला है। उसके बाद देखो नेक्स्ट यहाँ पे हम करते हैं एक, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे मैच करना है। तो आइए मैच करते हैं। संख्या लिखत केवल 4, हमें यहाँ पे इनकी संख्या लिखनी है, तो एक की जगह हम लिखेंगे एक है, मैच नहीं करना है, इसमें सिर्फ हमें लिखना है एक है। द्वे, हम यहाँ पे लिखेंगे द्वे।
देखो किस तरह से लिखा गया, आपको समझा देती हूँ, द्वे, ठीक है। यहाँ पे एक है था फर्स्ट में, उसके बाद त्रीणी, तीन में क्या हो जाएगा, त्रीणी, त्रीणी फलानी। उसके बाद में यहाँ पे आएगा चतवार, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये देखो ऊपर क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, त्रीणी के बाद में यहाँ पे आ जाएगा चतुराण मित्राणी, चतुवारी, चतुवारी मित्राणी, और दस है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, दस है वृक्षः। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पे मैच करना था शब्द से, संस्कृत के शब्द में मैच करना है। तो देखो क्या है, काक है, क्या होता है, कौवा। उसके बाद में बक है, क्या होता है, बगुला, बगै क्या होता है, बगुला होता है। श्रृंगाल क्या होता है, सियार। ये इस तरह से मैच करना था। उसके बाद अब ये आपके बुक में से दिया गया है, क्या कहा गया है देखते हैं। यहाँ पे पैराग्राफ है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखो श्रृंगाल कुत्र निवसती, तो श्रृंगाल यहाँ पे देखो कहाँ लिखा गया है, श्रृंगाल कुत्र निवसती, इसका आंसर हमें यहाँ पर देखना है। तो इनके सभी के आंसर, प्रश्न क्या अभवत श्रृंगाल बकम किम अवदत वने को निवसत, तो इनके सभी के आंसर हम देखते हैं। तो देखो अब यहाँ से आंसर देख सकते हैं, फर्स्ट का वने आएगा, सेकंड का बके आएगा, थर्ड में श्रृंगाल बकम अवदत मित्र श्वेत्वा मया स भोजनम कुरु। उसके बाद ख में आएगा वने श्रृंगाल बकह च निवसत समय। तो ये सारे ही आंसर मैंने आपको इकट्ठे दिखा दिए हैं। उसके बाद इसका थर्ड में देखते हैं क्या आएगा, उचित विकल्प चुनना है हमको। अधुलिखेतुषु अव्ययम पद है कि, यहाँ पे अव्ययम पद हमको बताना है। तो च यहाँ पे क्या हो जाएगा, अव्ययम पद हो जाएगा। च यहाँ पे क्या हो जाएगा, अव्ययम पद। वने इत्रयम का विभक्ति, वने इत्रयम में कौन सी विभक्ति है, तो सप्तमी विभक्ति यहाँ पर सही हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे हमें एक दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, वृक्ष की दृश्य कुत्र परिविश्याम, इसके बाद पूर्ण वाक्य में देना है, वायु विहार कुत्रम करवान चंद्र लोके लोक कथा परिश्राम। तो इन सभी के आंसर हम साथ में देखते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले फर्स्ट का आंसर आ जाएगा उन्नत है, सेकंड का चंद्र लोकय आ जाएगा, जो एक वाक्य में देने थे, नीले गगन विपुले विमले वायु विहार करवाम। कृत्या, सेकंड का देखिए, कृत्या हिमवत है सोपान चंद्र लोका परिवेश्याम। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, देखो सीते इति पदे की विभक्ति, सीते में कौन सी विभक्ति है, तो संबोधन विभक्ति यहाँ पर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो यहाँ पे भी इसी तरह से पैराग्राफ दिया गया है, नाटक दिया गया है, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आइए, इत्र कुद्र कचंती विद्यालय का संति स्पर्धा केभ्य संति साधु का अपि खेलंती, इन सबके आंसर हमको देखने हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखिए इस तरह से आपको आंसर लिखना है, सभर्षा केभ्य के बाल केभ्य बालिका शंति बालिका अपि खिलंती, इस तरह से आपको इनके आंसर्स लिखने हैं। थोड़े से क्वेश्चन ध्यान से करिएगा, थोड़ा समझाते हुए। जो भी क्वेश्चंस करवाए थे वो यहाँ से थे, इन दोनों के आंसर्स मैंने अभी आपको करवाए हैं। यहाँ पे देखो फर्स्ट का आंसर यहाँ पे हो जाएगा विद्यालयम, फर्स्ट का आंसर यहाँ पे विद्यालयम हो जाएगा। अब यहाँ पे वर्ण संयोजन है, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और 4 मार्क्स के हैं। तो देखो यहाँ पे सीधा सीधा हम बनाते हैं। ये क्या बन रहा है, फलम, ये मयूरम, ये क्या बन रहा है, सीते, उसके बाद चालिका, और यहाँ पे कुत्र। तो इस तरह से इनको आप अच्छे से लिखना है और आंसर सॉल्व करना है। देखिए आंसर इनका किस तरह से लिखना है आपको। तो देखिए किस तरह से लिखा जाएगा, फलम मयूर है, सीते है, चालिका और कुत्र। इस तरह से बस उनको क्या करना है, आपको जो विच्छेद किया हुआ है उसे इकट्ठे करके लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। आपको इसमें वर्ण विच्छेद करना है, जैसे रुचिरा, राघव, पटनम और खनित्र में आपको इसको क्या करना है, संधि विच्छेद या विच्छेद करके वर्ण विच्छेद करके लिखना है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। आप देख सकते हैं, इससे मैं आपको बता देती हूँ कि एग्जैक्ट ऐसा पेपर नहीं आने वाला, लेकिन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैटर्न आपका एग्जैक्ट यही रहने वाला है। तो देखो, रे ऊंचे ई दिया, उसके बाद में रे आग है ए वे। तो देखो करना क्या आता है, आधा लगा के उसके बाद में ए लगा दो। अगर कोई आधा लगा के उसके बाद में आपको क्या कर देना है, ए लगा देना है, या फिर अगर कोई मात्रा है तो आ लगा देना है। जैसे कि रे के बाद आ की मात्रा है रा, तो रे आ घे ए वे ए, फिर पे ए ठे ए ने ए में आ गया, खे ए ने ई तर म। इस तरह से आपको सोल्व करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सैंपल पेपर से तैयारी कर सकते हैं और अच्छे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। थैंक यू गाइज।